अपन 5.3 का अध्ययन कर रहे थे और 5.3 में भी अपन ने प्रश्न संख्या 1 और 2 के दोनों कर दिए थे। आज अपन अध्ययन करने वाले 5.3 के क्वेश्चन संख्या 3 का। अब देखो 5.3 का क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, कह रहा है कि अपन को पदों की संख्या याद करनी है, मतलब n का मान याद करना है। पदों की संख्या याद करनी मतलब n का मान आपको याद करना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है बोलो, एक समांतर श्रेणी में 9 कौन है, आप सबको पता है A1 है, 17 कौन है A2 है और 25 के कितने पद लिए जाए कि उनके पदों का योग। पदों का योग का मतलब क्या होता है, सबको पता है SN होता है। क्या होता है SN। SN का मान कितना है आपके पास 636 है और आपको क्या पूछा है, n का मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अपन एक एक चीज लिख देते कौन कौन सी चीज अपन को दी हुई इस प्रश्न में। तो अब सबसे पहले बताओ A1 का मान सबको पता है कि सर A1 का मान अपन को 9 दिया हुआ है, A2 का मान अपन को सर 17 दिया हुआ है। फिर अपन D का मान निकालते हैं और सबको पता है A2 माइनस A1 क्या होता है, अपन का D होता है। तो बोलो A2 माइनस A1 जब अपन करते हैं तो बोलो 17 A2 है और A1 कौन है 9। 17 में से मैंने जैसे ही 9 घटे है तो 8 आ गया, तो अपन के पास D का मान भी कितना आ गया 8। अब देखो अपन ने D का मान निकाल दिया और बोलो SN मतलब पदों का योग अपन को दिया हुआ है SN, जो पदों का योग दिया हुआ है अपन को 636। अब देखो अगर अंतिम पद दिया हुआ हो तो अपन वो छोटा वाला सूत्र लगेंगे SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस है। लेकिन जब आपको अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो अपन वो बड़ा वाला ही सूत्र लगाएंगे, कौन सा SN बराबर n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 और D। आप सोचोगे सर वो क्यों सूत्र नहीं लगाया AN वाला, क्योंकि भाई देखो अपन को ना तो AN दिया हुआ ना N दिया हुआ, तो वो सूत्र नहीं लगेगा। अपन को योगफल दिया हुआ ना तो ये लगेगा, ध्यान रखना योगफल दिया हो तो ये लगेगा। अब बोलो इसका योगफल का मान आपको दिया हुआ है कितना 636 बराबर n/2। तो आप सब बताओ मेरे को n का मान अपन को पता नहीं है, अपॉन में 2 है ही है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है 2A का मान बोलो 9, A का मान 9, फिर कोष्टक n-1 और आप सबको पता है कि सर D का मान भी हमको पता है कि क्या है कि D का मान सर 8 है, लेकिन n का मान अपन को पता नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब देखिए आगे 636 बराबर n/2 कोष्टक देखो 9 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 18 प्लस 8 को n से गुणा किया तो हो गया 8n और 8 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 8 हो गए। अब देखिए आगे क्या करना अपन को, अब लिखा हुआ वापस अपन के पास 636 बराबर n/2। अब देखिए 18 में से 8 चले गए तो सबको पता है 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n, ठीक है। अब देखिए क्या इन दोनों में से मैं 2 बार ले सकता हूँ, जी हाँ, क्योंकि दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया और 2 ले लिए बार, और पहले से कौन पड़ा n बार है और बट्टे में कितने हैं 2। 10 और 8 में से मैंने 2 बार ले लिए और 2 को मैंने n से गुणा किया 2n। अब देखो 10 में से 2 बार लिए कितने हो गए 5 कॉमन लेने पर, और 8 में से 2 कॉमन लेने पर हो गए आपके 4। अब देखिए इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो 636 बराबर n कोष्टक 5 प्लस 4n। अब इस n को मैं अंदर वाले से क्या कर देता हूँ गुणा कर देता हूँ। आप सबको पता है कोष्टक हो तो क्या हो जाता है गुणा, तो मैं इस n को 5 से गुणा करूंगा तो आप सबको पता है 5n आएगा, ठीक है 5n आएगा। इस n को इससे गुणा किया 5n प्लस इस n को मैं 4 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 4n स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है हमेशा जो दी घात होती है मतलब n स्क्वायर x स्क्वायर उसको हमेशा प्लस का रखना पड़ता है, इसलिए मैं तो इसको इधर ही रखूंगा और इसको भेजूंगा मैं इधर। तो अब देखिए सबसे पहले इधर लिखा हुआ आपके 4n स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है 5n प्लस के, और ये 636 जो माइनस के सॉरी प्लस के थे जो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे आपके माइनस 636। अब देखिए आगे बराबर में कुछ नहीं तो डी। अब देखिए मैंने एक आपको द्विघात सूत्र बताया, देखो द्विघात अपन लिखते हैं हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये किसका सूत्र होता है तो आपको मैंने बताया ये किसका सूत्र होता है भाई, ये होता है आपका द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात समीकरण होता है मतलब द्विघात समीकरण है एक तरीके से। देखो n लिखा हुआ तो आप n भी लिख सकते हो, an स्क्वायर प्लस b उसके बाद में आपको क्या लिखना है बोलो n प्लस और c लिख सकते हो। देखो पर्सन में अगर n है तो n लिख दो और पर्सन में अगर x है तो x लिख दो। फिर देखिए आगे क्या करता है, ठीक है यहाँ पर अपन आगे कर लेते हैं इधर लाइन खींच कर, ठीक। अब देखिए यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब मेरे को एक एक चीज़ बताना है आपको। देखो x स्क्वायर या n स्क्वायर के आगे जो होता है वो कौन होता है a, तो आप बताओ मेरे को a का मान कितना है 4। फिर देखिए n के आगे जो होता है वो कौन होता है b, तो b का मान कितना आया अपन के पास 5 आया। फिर आगे देखिए लास्ट में जो लिखा होता है वो c होता है, तो c का मान आप बताओ मेरे को कितना है माइनस के 636, ठीक है। ए बी और सी तीनों के अपन ने मान निकाल दिए। अब देखिए ए बी सी का मान निकाल दिया। अब अपन को पता है देखो इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपन को पता है 4 को इससे गुणा करेंगे बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए अपन को जब टुकड़े नहीं आए तो अपन क्या करते हैं श्री धनचार्य का सूत्र लगाते हैं। उससे पहले सबसे पहले अपन डी याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं डी बराबर आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
ठीक है, आसान रहता है हमेशा। तो देखो d बराबर बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 4 इंटू सी का मान आपको पता है कि 636 है। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सबको पता है सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 इंटू 4 सबको पता है 16 होता है, माइनस, ठीक है गुणे का निशान लगा दे तो गुणे का निशान माइनस आपके 636। अब देखो d बराबर 25, अब देखो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 16 को मैंने जब 636 से गुणा किया तो मेरे कितना आएंगे 10 और फिर आएंगे आपके 10 और 176, 636, ठीक है 10 और 176 मतलब 10,176। आप गुणा करके देख लेना, मैंने फटाफट गुणा कर दिया। अब देखो जब इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो 76 में 176 में जब अपन ने 25 को ऐड किया 200 कितने हो गए 1, हाँ ठीक है 201 हो गया, कितना हो गया 201। अब डी का मान लगा। अब मेरे को बताना गुरु धनाचार्य का सूत्र क्या होता है। इधर x लिखते हैं लेकिन इस बार n लिखेंगे बराबर -b प्लस माइनस फिर कोष्टक अपन लिखते हैं बी स्क्वायर -4ac, और बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर है डी के, तो अपन लिख देंगे डी और अपोन में लिखते हैं अपन 2a। तो देखो n बराबर, बोलो b का मान क्या है तो 5 है, ये देखो b का मान 5 तो माइनस के 5 फिर प्लस माइनस डी का मान आपको अभी निकाला देखो 10,201 अपोन में 2 इंटू ए का मान कितना है 4 n बराबर -5 प्लस माइनस। अब देखो मेरे को ये बताओ कि देखो 10,201 किसका वर्गमूल है, 101 का ही तो है, क्योंकि देखो 101 को अपन जोड़ते हैं तो आपको ही पता है कि ये किसका है 101 का। क्योंकि देखो मैंने आपको एक छोटा सा रफ कार्य करके बताता हूँ, यहाँ पर वापस काट दूंगा मैं। देखो यहाँ पर अगर मैं 101 और प्लस 101 को 101 से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं आपको ही पता है कि ये दोनों 100 से कितना ज़्यादा है भाई 1 ज़्यादा है, तो 101 प्लस 100 से कितना ज़्यादा 1 तो बोलो 100 में अपन ने 1 जोड़ा तो बोलो कितना हुआ, बोलो 102। और पीछे देखो इसके कितना, ये भी 100 से 1 ज़्यादा और 1 ज़्यादा, तो अपन ने 1 को 1 से गुणा किया तो आता 1 है, लेकिन हमेशा अपन पीछे 2 अक्षर लिखते हैं, मैंने बताया था वैदिक गणित में, इसलिए अपन इसको गुणा करेंगे कितना आता है 200, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूँ एक बार, 101 से गुणा करने पर सीधा ऐसा आता है। तो इसका ये किसका वर्गमूल है 101 का, और बट्टे में आपको पता 2 इंटू 4 कितने हो गए 8। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूँ प्लस चिन्ह, क्या ले रहा हूँ प्लस चिन्ह। तो देखिए n बराबर -5 प्लस 101/8, लेकिन देखिए 5 माइनस के है आपको पता है कौन 101, और माइनस के प्लस के 101 में से 5 गए तो आपको पता है कि 101 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 96, और अपोन में क्या है 8 है। अब बताओ मेरे को जब मैं 96 में 8 का भाग दूंगा तो सबको पता है कितनी बार जा रहा है 12 बार, तो 12, और अपन को हमेशा प्लस के आंसर लेना, अपन n का मान 12 है एक, तो ठीक है ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको माइनस चिन्ह ले लेता, क्या ले लेता माइनस चिन्ह, अगर माइनस चिन्ह लेता तो क्या होता देखिए ये हो गया n बराबर -5, और यहाँ प्लस की जगह क्या ले लो आप -101/8, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो हो गया माइनस का 106/8, और अपन अगर माइनस में दोनों भाग पूरा जा रहा है नहीं, 2 के पार्ट से अगर इसको काट भी देते हैं तो आता है आपके -53/4। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो n का मान होता है वो हमेशा प्लस में लीजिए, माइनस में कभी नहीं होता है। तो आप एक बार देखो इसका आराम से पूरे का आप देखो दिख रहा है आराम से, आप पूरे का एक बार क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसका ये अपन तीसरे का दूसरा करने वाला है। ये n का मान आ गया अपन के, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब देखिए अपन इसका ही तीसरे का सेकंड कर रहे हैं। बताओ इसमें याद क्या करना है, अभी तो मैंने बताया n का मान याद करना है, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है पदों की संख्या याद करनी। अब देखिए यहाँ लिखा एक समांतर श्रेणी, जब बोलो ये कौन है 63, आप सबको पता है कि सर 63 है वो a1 का मान होता है, फिर दूसरा नंबर जो होता है सर वो a2 का मान होता है 60, फिर ये तीसरे नंबर a3 के कितने पद लिए जाए कि उनके पदों का योग, सर पदों का योग का जो कहते हैं अपन वो क्या कहते हैं सर SN कहते हैं, और SN का मान सर 993 है। अब क्या करेंगे सर, अब अपन को पता है कि सर इसमें an भी नहीं और n भी नहीं, तो छोटा वाला सूत्र तो लगेगा नहीं, और अंतिम पद नहीं है तो SN वाला वो भी सूत्र लगने वाला नहीं, तो सर इसमें बड़ा वाला सूत्र लगने वाला है, कौन सा कि भाई n बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1, और उसके बाद में क्या लिखते हैं बोलो d लिखते हैं। अब मेरे को बताओ SN का मान कितना है, तो सबको पता है कि सर SN का मान 963 है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ n/2 कोष्टक 2a, बोलो a का मान कितना है 63 फिर प्लस n-1, तो अपन को n का मान पता ही नहीं है, और d का मान अपन ने निकाले नहीं, लो अपन d का मान निकालना भूल गए, तो बोलो d का मान क्या होता है, सबको पता है कि सर d का मान a2 माइनस a1 होता है। तो बोलो यहाँ पर a2 कौन है 63,
क्या 16 हाँ, A2 कौन है आपके 16 माइनस A1 कौन है आपके 63। तो बताओ 63 में से 16 गए तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का आएगा आपके D का मान बराबर माइनस का 3। तो D का मान कितना आ गया आपके माइनस का 3 आ गया। अब देखिए बोलो D की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस का 3 कोष्टक बंद। अब देखो मैंने सबसे पहले लिखूंगा आपको पता है 63, ठीक है 993। अब देखो इस 2 को मैं इधर भेज दूं क्योंकि आपको पता है वज्र गुणा हो सकता है इसका इससे और इसका इससे, गुणे में तो है, ये तो बाहर पड़ा है तो इसको इससे गुणा कर सकता हूँ, इसको इससे, तो 2 को मैं इधर भेज देता हूँ और एक n से गुणा हुआ तो इधर n ही रहा। अब देखो 2 को मैंने गुणा किया a से, a का मान कितना 63, तो इसको इससे गुणा किया 6 और 12 126। फिर देखिए आगे, अब मैं क्या इसको भी इससे गुणा कर दूं, ठीक है कर लेते हैं भाई के -3 को n से गुणा किया, तो आप बताओ -3 को जब मैंने n से गुणा किया तो ये देखो अपन देखो ये प्लस भी अंदर भेज देता, ठीक है। तो -3 को n से गुणा किया तो -3n और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, देखो 6 18 हाथ से लग गई 1 12 और 1 13, तो कितना आ गया आपके पास 1386 बराबर n कोष्टक। अब देखो क्या ये 3 और 126 जुड़ सकते हैं क्योंकि दोनों संख्या है और संख्या में संख्या ऐड होती है, तो 126 में अपन ने 3 जोड़े तो कितना हो गया 129 माइनस 3n, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस n को अंदर गुणा भी कर देते हैं, तो बोलो कितने हैं आपके पास 1396 बराबर इस n को मैंने अंदर गुणा किया तो हो गया 129n माइनस इस n को मैंने इससे गुणा किया तो आपको पता है 3n का क्या हो जाएगा स्कोर, 1n और 1n गुणा होकर होता है n स्कोर। मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में इसी के, ठीक है तीसरे के फर्स्ट क्वेश्चन में कि n स्कोर हो एक स्कोर हो कभी माइनस का नहीं होना चाहिए, इसको भेजना अपन को इधर, मतलब इस बार क्योंकि माइनस को प्लस करना है। तो देखो ये इधर आया तो बोलो किसका हो गया 3n स्कोर हो गया प्लस का, ये इधर आया तो किसका हो गया आपको पता 229 हो गए माइनस के, और ये इधर ही था क्योंकि इन दोनों को अपन इधर भेजा तो ये आपके हो गए प्लस के 1386। कितने हो गए 1386। अब देखो इसको जोड़ते अपन 4 4 12 12 और ये देखो सब देखो, और इसको अपन देखते कितने हो गए भाई 3 और 12, मतलब इस सब में 3 का भाग जा रहा है। देखो मैंने आपको बताया कि अगर योगफल में 3 का भाग जाता है, जैसे किसका योगफल देखो इसको 4 और 10 को जोड़ा 3, देखो 1 और 3 4 4 और 6 10 10 और 8 18 18 में 3 का भाग जाता है 10 और 2 12, इसमें भी 3 का भाग जाता है इसमें भी 3, तो इस सब में 3 का भाग जाता है इसलिए मैंने 3 ले लिया कॉमन, बराबर क्या लिखते हैं 0, तो यह लिखा n इसको। अब देखो इसका भाग 3 में आपको पता है 4 और 3 तो 43 बार जाता है, फिर इसका भाग इसमें दिया तो आपको पता है 4 3 12 6 3 18 और बाद में आपके 2 हो गए वापस, ठीक है, और बराबर में 0। अब इस 3 को मैंने भेज दिया 0 में, तो 3 तो 0 से बट्टे में चले गए, मतलब लिख देता लो आपके लिए n स्क्वायर माइनस 43n फिर 462 बराबर 0.3। अब देखिए आगे n स्क्वायर माइनस 43n और 462, 3 का भाग 0 में देने पर 0। अब देखिए अपन को इसमें टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको टुकड़ा कि गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए आपके 462 और जोड़ने और घटाने पर कितने आने चाहिए आपको पता है 43। तो जब अपन n स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको क्या लिख दूँ 21n क्या लिख दूँ 21n माइनस 21 में क्या जोड़ूँ 22n, अगर मैं 21 इंटू 22 करूँ तो देखो आपको पहले से पता है 1 इंटू 2 कितने होते हैं 2, और आपको पता है 2 और 2 4 होते हैं, तो ये आराम से हो सकता है कि 20 और 20 आपको पता है 400 होते हैं, तो देखो 20 इंटू 20 400 होते हैं, तो मतलब 21 और 22 के टुकड़े होते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया कैसे लिखते हैं, 20 लिख दो इधर 20 लिख दो फिर इधर 1 बड़ा ऑटोमेटिक आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, बराबर क्या होता है देखो प्लस, इसको भी लिखना अपन को, ठीक है, प्लस 462 बराबर 0, ठीक है। 21 को 22 से गुणा करेंगे तो आएंगे आपके 462 और 21 और 22 को ऐड करेंगे तो आपको पता है कितने होते हैं 43 होते हैं। अब इन दोनों में से अपन ने n कॉमन ले लिया तो बोलो क्या बच्चा n, और n बार आ गया तो आपके पास क्या बचा 21, फिर ये माइनस है तो माइनस, इन दोनों में से मैंने ले लिया 22 कॉमन, आप सबको पता है यहाँ सर n आएगा फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 22 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 21 बार ही जाएगा, क्योंकि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक क्या होता है सेम होता है, सबको पता है। तो देखो ये बार वाला साथ में, और सबको पता है कैसे करता है 2 बार है तो 1 बार ले लेते हैं, ठीक है, 2 बार है तो 1 बार, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अपन मान निकालते हैं तो देखो कैसे निकलेगा, आप सबको पता है कि भाई n माइनस
22 बराबर 0, 22 को उधर भेजूंगा तो 22 किसके हो जाएंगे, प्लस के। सेकंड वाला क्या, देखो n माइनस 21 बराबर 0, इधर भेजूंगा तो कितना आएंगे 21। तो जो ये पदों का योग है वो 21 और 22, तो इसके दोनों उत्तर आएंगे आपके, ये दोनों उत्तर है। इसका अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर 22 भी और 21 भी है, तो दोनों अपन के राइट है, 21 और 22 है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने 3 तक का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 4। देखो क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पद, मतलब n का मान कितना अपन के 25। देखो पद लिखा हो या वह पद जो उसके आगे होगा वो किसका मान होता है, n का मान अपन के पास 25 है, तो 25 पद का अपन को योगफल याद करना, मतलब SN का मान अपन को याद करना है। और जिसका nवां पद भी याद करना है, तो nवां पद दिया गया है, nवां पद अपन को दिया हुआ है 25, टेंशन मतलब nवां पद अपन को दिया हुआ है, मतलब अपन को सिर्फ क्या याद करना है, सबको पता है कि n पदों का योग याद करना है। तो अपन देखो n पदों का योग कैसे याद करते हैं, तो देखिए यहाँ पर n दिया हुआ है, तो अपन को पता है कि सर यहाँ पर जो n का मान है वह 1 2 3 लगाते अपन कह सकते हैं 25 तक, क्योंकि अपन को पता है कि लास्ट पद कितना अपन के पास 25 है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 से लगाकर 25 तक अपन n मान सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, n का मान क्या रखूँ बोलो 1, तो बोलो क्या आएगा, बोलो 1 रखा यहाँ पर, तो देखो 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो सर A1 का मान हो गया 7। अगर मैं A2 का मान निकालना चाहूँ तो बोलो मैं n का मान क्या रखूँगा 2, तो जैसे मैं यहाँ 2 रखूँगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 11। अगर मैं A3 का मान निकालना चाहता हूँ तो यहाँ मैं बोलो कितना रखूँगा 3, 3 को मैंने इस 4 से गुणा किया कितना हो गया 12, और 12 में 3 जोड़े कितना हो गया 15। अब मैं डी का मान निकालूंगा, क्या निकालूंगा सबको पता है, अब सेकंड नंबर वाला मैं जो निकालने वाला मान हूँ और डी का निकालने वाला हूँ। तो आप सबको पता है कि सर डी का मान कैसे निकलता है कि हाँ A2 माइनस A1, तो बोलो A2 का मान कितना है, बोलो 11 माइनस A1 का मान कितना है 7। 11 में से 7 घटाएंगे तो अपन के पास डी का मान आ जाएगा, 11 में से जैसे 7 गए तो अपन को पता है कितना आएंगे 4, तो डी का मान कितना आ गया, बोलो 4 आ गया है। अब देखिए अब अपन को योग याद करना है तो योग वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र है भाई SN, अंतिम पद है क्या, तो वो छोटा वाला नहीं लिखा सकते, n/2 कोष्टक बोलो 2a प्लस n माइनस 1 और d, n का मान कितना है 25, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ लो तुम्हारे लिए, n का मान भी 25। अब देखना आराम से लिखते S, n छोटे से लिख देते 25, बोलो n का मान 25/2 कोष्टक 2 × a का मान कितना बोलो, a का मान 7, ठीक है, प्लस कोष्टक n का मान 25 माइनस 1, और फिर क्या लिखना है अपन को d का मान अपन अभी निकाला कितना है 4। अब देखो n 25 ये s का है, ठीक है, अब ऊपर लिखेंगे बोलो 25/2 कोष्टक 2 × 7 कितने होता है बोलो 14, प्लस 25 में से 1 गया 24 और × 4, ठीक है, इधर लिख देते हैं अपन, जगह पड़ी अपन के लिए। तो देखो s 25 बराबर, ठीक है 25/2 कोष्टक 14 प्लस 24 को अपन ने किससे गुणा किया 4 से, तो आपको पता है 24 को अपन ने जैसे ही 4 से गुणा किया 24 चौके 96, ये हो गया अपन के पास 96, ठीक है। अब देखिए आगे ये हो गया अपन के S 25 बराबर 25/2 प्लस 96 में कितने जोड़े मैंने 14, तो जैसे 96 में आपको पता है 14 ऐड करने पर कितना आता है 110, ये आपको पता है कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणे का निशान होता है। तो S 25 बराबर, तो भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए 25/2 × 110, 2 के पार्ट से 110 को काटा तो आपको पता है कितने बार करता है 55 बार। S 25 बराबर, तो ये आप क्या हो गया 25 और 2 को 110 से काटा तो कितना हो गया आपके 55। अब मैं 25 को 55 से गुणा करूंगा, सबको पता है कि सर 1375 आने वाले है, तो इसका उत्तर हो गया आपका 1375। कितना हो गया 1375। अब इसी का अपन चौथे का कर लेते हैं सेकंड। देखो चौथे का सेकंड है वही n का मान आपको ही पता है, कहाँ तक लिख सकते हो कि सर n का मान अपन 1 से 25 तक ले सकते हैं, क्योंकि पर्सन में 25 है, यही तो देखो पर्सन तो यही है, इसका सेकंड है, तो n का मान तो यही रहने वाला है 25 तक। अब देखो आगे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, a1 का मान पता लगा। देखो a1 का मान बोलो, यहाँ मैं n का मान 1 रखूंगा तो 1 × 3 3, 7 में से 3 गए तो 7 में से जैसे 3 गए तो कितने बचे 4। अब मैं n का मान 2 रखता हूँ तो 2 × 3 कितने होते 6, 7 में से 6 गए तो बोलो कितना आया 7 में से 6 गया, ठीक है 2 रखा तो देखो 3 × 2 6, 7 में से 6 गया 1, a2 का मान 1। अब d का मान निकाल दे, 2 ही तो चाहिए अपन को, d का मान निकाल देते हैं a2 माइनस a1, बोलो a2 माइनस a1, a2 कौन है 1,
A1 कौन है 4, तो बोलो D बराबर 4 में से 1 गया माइनस का 3, तो D का मान कितना आ गया अपन के पास माइनस का 3 आ गया। n का मान % में दिया हुआ है तो लिख देते वापस, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ n का मान 25 है। अब आपको सूत्र लगाना है और सबको पता है कि सूत्र क्या होता है, कि सबको याद भी है कि सूत्र होता है सर क्या होता है n, सूत्र लिख देते हैं अपन क्या होता है, इधर लिख देते आराम से देखिएगा, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1, ठीक है, और d। क्या ये सूत्र होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। अब अपन एक एक चीज़ रखते हैं, ये लिखा मैंने s, फिर n का मान 25, n का मान बोलो 25 बट्टे में 2 है ही है, 2 इंटू a का मान देखो कितना है 4 प्लस n का मान 25 -1 और d का मान अपन अभी निकाला माइनस का 3, ठीक है। अब देखो 25, ठीक है, n का मान 25 बट्टा 2, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू माइनस का 3 s 25, ठीक है, 25 बट्टा 2 8। अब देखो प्लस इंटू माइनस तो अपन को पता है माइनस ही आने वाला है, और 24 का पारा 3 बार बोलते कितना आता है 72, 25 बराबर n/2। देखो 72 में से 8 गए तो अपन क्या करते हैं कि 72 में से 8 जैसे कि कितने बचते हैं 64 64, और किसके बचेंगे माइनस के बच गए आपके 64। अब क्या मैं इसके 2 के पारे से 64 को कैंसिल कर सकता हूँ, जी हाँ कि सर 2 के पारे से अपन 64 को कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 के पारे से मैंने 64 को काट दिया, तो बोलो कितनी बार कटा 2 के पारे से 64, ठीक है, 2 के पारे 64 कट गया आपके, 2 के पारे 64 को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 के पारे से 64 आपके कितनी बार करते हैं 32 बार, और 32 किसके माइनस के। अब बोलो 32 को मैं जब किससे गुणा करूंगा 25, तो 32 इंटू 25 50 आंसर लग जाएगी आपके, सबको पता है 5, और इसको इससे गुणा किया 150 और 108 कितने हो गए 800। 32 को मैंने जैसे इससे गुणा किया कितना आ गया 800, और साथ में कौन है माइनस, तो आपके उत्तर क्या आ गया माइनस के 800, ये आपके आंसर। तो अपन ने इसके चौथे के देख लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आज तीसरा और चौथा दोनों सवाल पूरे समाप्त कर लिए हैं। इसके आगे अपन अगले वीडियो में करेंगे।